ये है संजना झा जी, अमन झा की पत्नी। संजना झा जी के साथ इन दिनों काफ़ी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। दरअसल संजना झा जी सरकार में कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और काम करती हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से पाटलिपुत्र डिवीजन में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय वर्मा की उन पर नजर पड़ी, तो अजय वर्मा ने उन्हें एक ऑफर पेशकश की कि आप मेरा कॉपरेट करें और मैं आपका कॉपरेट करूंगा। आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे अकेले में मिलें, आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन संजना झा ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। फिर क्या था, शुरू हुआ प्रताड़ना का एक दौर। संजना झा जी के ऊपर 2 बार फायरिंग हो चुकी है और ये जानलेवा हमला हो चुका है। उनके साथ कई बार बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, काम किए हैं, उसका पेमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है और उन्होंने प्रशासन से, थाना से हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टे उन पर कहा जा रहा है कि आप यदि इससे आगे बढ़ती हैं तो आप पर तरह तरह की धाराएं लगाकर आपको ही अंदर कर दिया जाएगा और खुलेआम सरेआम इनको धमकियां दी जा रही हैं। और ये सब हो रहा है बिहार की राजधानी पटना में। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या ऐसे एक महिला को इंसाफ मिलेगा? क्या एक महिला जब काम करने के लिए निकलेगी तो उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा? क्या यही न्याय है? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का बहुत बड़ा रीज़न है इसमें, क्योंकि मेरे साथ 2024 12 सितंबर से ही एक कांड हो रहा है मेरे साथ। जब भी कहीं जा रहे टेंडर वगैरह डालने के लिए भवन निर्माण में, कहीं ना कहीं बहुत ही मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कहीं काम नहीं मिल रहा है और जो भी मेरा काम किया हुआ उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली एग्जीक्यूटिव जो अजय वर्मा है, खुलेआम बोले कि आप मेरा कोऑपरेट करिए और हम आपका कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, अजय वर्मा जी ने आके आप ऑफिस मत आइए, आप हमसे अकेले बाहर भी मिलिए, मुलाकात हमसे बाहर भी कीजिए। जब उनका हम जो ये बात कहे तो उनका बात हम डिनाइट कर दिए, तो उसके बाद से वो हम लोग जितने भी एग्जीक्यूटिव है सब परेशान करना शुरू कर दिए। 30 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसकी लगता है आप लोग की खबर नहीं होगी, क्योंकि उसको ना नहीं दिखाया गया, उसको दबा दिया गया प्रशासन के थ्रू। बहुत बड़ी घटना घटी थी मेरे साथ। आज ये तो गोलीकांड फर्स्ट टाइम नहीं, 2 बार मेरे साथ ये हो चुका है। एक 30 नवंबर को भी हुआ है और एक 27 फरवरी को भी हुआ है। जी मैम, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्या इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो हम बता रहे हैं सर कि 2 एग्जीक्यूटिव हैं, एक सूर्य रतन प्रकाश गर्दनीबाग के और एक अजय वर्मा है पाटलिपुत्र डिवीजन के। उन दोनों का बात हम नहीं मान रहे, तो इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। आपने जानने कि आप मेरा कोऑपरेट करिए, हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको और कोई विभाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी विभाग से आपको हम बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं अगर आप हमसे मुलाकात बाहर करते हैं। मैम, आपने इसकी शिकायत कहीं की? जी हमने किया है, कहाँ? शास्त्री नगर थाना में। अच्छा, कुछ पटना सिटी में तो वही है, वहाँ पे भी वही है। टेंडर डालने के लिए वहाँ पे गए तो यहाँ पे भी वही धमकी, केस वापस लो नहीं तो कहीं भी ठोका जाओगी। अच्छा, मार दिया जाएगा तुमको। जिसका जो हमको धमकी दिया उसका नाम मोनू वर्मा है। अच्छा 10 जनवरी। अच्छा, तो ये मैम आपके साथ अलग अलग इलाकों में वारदात हो रही है ना? जी 5 डिवीजन में मेरे साथ हो रही है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? क्या मतलब किस तरह से आप चाहेंगी कि इसको मतलब लोगों के बीच साथ में? चाहिए हमको और साथ में सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी तक की बात आ चुकी है अच्छा, और मेरी बेटी तक को उठाने की धमकी दे चुका है वो लोग। क्योंकि जब हम वापस स्कूल से, हम नहीं पहचान रहे हैं वो लोग कौन है। ये जो भी होंगे तो वो तो फ्रंट पे आएंगे नहीं, किसी के थ्रू ही धमकी देंगे वो। अच्छा, तो जब बेटी को स्कूल लेके आप वापस घर आ रहे थे, तब वो रोड के बीच रास्ते में बेटी को उठाने की धमकी दिया गया कि अगर केस हम वापस नहीं लेते हैं, अगर सरकार कोऑपरेट नहीं करते तो बेटी को उठा लिया जाएगा। ये कौन है? ऑफर हमको किए, उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए, उसके बाद ही ये हो रहा है। और नेहरू पार्क में इनके एसडीओ मोनू कुमार नेहरू पार्क में बुला के हमको धमकी दिए 29 नवंबर को 2024 में। कुछ सबूत वगैरह है? सर सबूत तो है, कुछ थोड़ा बहुत सबूत है मेरे पास। नहीं, जरूरत पड़ेगी जिससे आप सबूत की बात करें। सबूत क्या है? ऑडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, क्या है? ऑडियो भी है, वीडियो भी है और साथ में फुटेज है। अच्छा, दिखा। से जो आपकी बातचीत चल रही है, जो गोलीबारी हुई, उसके बाद प्रशासन को आपने सभी सबूत दिखलाए? ये जो सबूत है डीएसपी खुद देखे तो उनको छूता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। उल्टा डीएसपी साकेत कुमार सचिवालय 2 के जो है वो खुल्ला धमकी हमको दिए, अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो मेरे लिए बुरा होगा। उल्टा धारा लगा के हमको ही जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा डीएसपी साहब ने कहा? जी,
इस वजह से हम आगे भी नहीं बढ़े। हम ऑनलाइन आवेदन सबको दिए, एसएसपी को दिए हैं, डीएम को दिए, आवेदन ऑनलाइन दिए, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि मेरे परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बेटी उठाने की धमकी दे चुके हैं और साथ में जब प्रशासन धमकी दे रहे हैं तो अब किसके पास हम फरियाद लेके जाएं? एक डीएसपी के पास भेजे थे। साकेत कुमार को बोला था कि अविलंब इस पर कार्रवाई कीजिए। साकेत जी कार्रवाई करने के लिए अग्रेसित भी हुए, लेकिन उसी टाइम में डीजीपी चेंज हो गए, पीने जी आ गए, तो उसके बाद हम लोग का कार्य अस्थिर हो गया। और 10 जनवरी चूँकि ये तो नहीं आई हैं, हम लोग जानते हैं इस डिवीज़न को 4 सालों से काम कर रहे हैं। 40% कमीशन बढ़ता है एग्जीक्यूटिव से लेके ऊपर रैंक तक, तो जिसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि अगर आप काम करिए चाहे नहीं करिए, 40% कमीशन उनको दीजिए, कमीशन चाहिए। अब इनके साथ में अलग तरह का मैटर, चूँकि समाज सेवा का काम करती है, एनजीओ चलाती हैं, तो ये अलग से अपना काम करके घर पालने के लिए नहीं काम कर रही है। चूँकि हम ऑलरेडी सक्षम हैं, हम एक इंडस्ट्रियल हैं, बिजनेसमैन हैं और साथ में टेंडर का काम भी करते हैं। 2 बार जाले विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं, करोड़ों रुपये विधानसभा में खर्च किए हैं, तो हमको कोई चीज़ की कमी नहीं है कि हमको मतलब घर चलाने के लिए ठेकेदारी करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए ठेकेदारी कर रही है, स्टार्ट की, जहाँ पे इनको तरह तरह का सामना करना पड़ा। इन्होंने हमको बताया नहीं। 30 नवंबर में जब ये वहाँ गई थी, इनके साथ में 500 से ज़्यादा की संख्या में लोग मिलकर के मारपीट किया, छेड़खानी किया, बदसलूकी किया। सब कहाँ पे हुआ ये घटना? पाटलिपुत्र डिवीजन राजवंशी नगर में। जी। अच्छा। जबकि सर ये नियम है कि अगर 30 ग्रुप में भी टेंडर होगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और जेई वहाँ उपलब्ध होंगे, लेकिन उस दिन ना तो जेई थे, न एक भी एसडीओ थे, न एग्जीक्यूटिव थे। तो हमारा सवाल यही था एग्जीक्यूटिव से कि सर आप जो कह रहे हैं कि हम कल्प्रिट नहीं हैं, तो आप तो भवन के मालिक हैं, इस डिवीज़न के मालिक हैं, तो आप ये अब्सेंट में ये घटना घटती है, आपके 5 मिनट पहले, महिला के 5 मिनट आने से पहले अनिल यादव जो भवन निर्माण का संघ का अध्यक्ष है, संवेदकों का, उसके लिए आप गेट खोलते हैं, लेकिन एक महिला जिसको 400 आदमी घेरे हुए हैं, क्या उसको अंदर नहीं ले सकते हैं आप लोग घेर करके? सब सिस्टम एक जैसा चलता है, तो अध्यक्ष के लिए सिस्टम अलग चलता है क्या? तो आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, आप मैनेज कर लीजिए। हम बोले कि किस तरीके से मैनेज कर लीजिए बताइए, तो मैडम से बात करें। हम बोले ठीक है भाई, मैडम से ही आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम कोई अनपढ़ गवार है नहीं, डीएमई की बेटी है, उनके फादर डीएमई थे, पढ़ी लिखी है, पीएचडी की हुई है। आप इनका जो इनसे बात करना है बात करिए। आप व्यक्तिगत इनसे क्या बात हुई है तो हमको नहीं बताया गया, लेकिन जितना बात आज हम सुन रहे हैं, तो ये हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, या तो एग्जीक्यूटिव सुधर जाए, नहीं तो अमन शाह पुराने रूप में लौट आएगा, तो एक एक एग्जीक्यूटिव को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सर। क्योंकि अगर आप मेरा बैकग्राउंड इतिहास में उठा के देखिएगा तो मेरा इतिहास ऐसा रह चुका है। पटना डीएम कलेक्ट्रेट में 2007 की घटना याद होगा, हमने 13 मजिस्ट्रेट और डीएम को एक साथ में इसी मैटर को लेकर के, छेड़खानी के मैटर को लेकर के मारपीट हुआ था और मारे थे। आज़ाद गांधी के साथ में उस टाइम में हम साथ में इन्वॉल्व थे जी। उस मेरे ऊपर लंबा केस चला। तो हम रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मेरी पत्नी को, हम दुनिया को इंसाफ दिलवाते हैं, और मेरी पत्नी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग एनजीओ चलाते हैं, तो हम तो किसी को नहीं बख्शेंगे। वो साकेत कुमार हो, डीजीपी डीएसपी हो, या वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, कोई भी हो, या तो सुधर जाओ। अगर बहुत शौक है महिलाओं को सुलाने का तो अपनी माँ बहन को सुलाओ किसी के पास में।